चलिए दोस्तों, आज हम लोग लूसेंट को तीसरा चैप्टर हम लोग देखेंगे। दो चैप्टर हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग प्रागैतिहासिक काल को देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग देखते होंगे, स्क्रीन पर आप लोग को दिखता होगा तीसरा चैप्टर क्या है। लूसेंट सामान्य ज्ञान को जो हम लोग ऑब्जेक्टिव लूसेंट सामान्य ज्ञान को स्टार्ट किए थे। दो चैप्टर हम लोग देख लिए थे। आज तीसरा चैप्टर प्रागैतिहासिक काल हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं सीधा। पहला क्वेश्चन क्या है देखा जाए। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है। तो आपको सबको पता होगा, सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में। टोटल महाद्वीप की संख्या 7 गो है, ये भी याद रखिएगा। टोटल महाद्वीप की संख्या कितना है? 7 गो है। सबसे बड़ा महाद्वीप पूछेगा तो एशिया महाद्वीप, और सबसे छोटा पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये सब थोड़ा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो पहली बार मानव जाति का जो जन्म स्थली माना जाता है, ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप को माना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को माना जाता है। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन ए में क्या है? एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। और यूरोप महाद्वीप को विकसित महाद्वीप भी बोलते हैं, ठीक है। यूरोप महाद्वीप को विकसित महाद्वीप भी बोलते हैं, क्योंकि सारा इसी में पुर्तगाली, इंग्लैंड, फ्रांस, डच, सारा इसी के अंतर्गत देश आते हैं, ठीक है। सबसे छोटा महाद्वीप अगर पूछे तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर दूसरा नंबर में क्या है उसको देखा जाए। दूसरा नंबर में क्वेश्चन का रहा, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना। तो पहला का आपको आंसर हो जाएगा सी, अफ्रीका महाद्वीप होगा, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहते हैं। तो मानव जाति का पालना आप लोग याद रखिएगा, एशिया महाद्वीप, ठीक है। एशिया महाद्वीप को मानव जाति के पालना कहते हैं। एशिया महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहते हैं। तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया, ठीक है। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है इसको ओशिनिया नाम से भी जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ओशिनिया नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को काल क्रमानुसार है। मानव के विकास को, मानव के विकास को, तो यही पहला इसका यही होगा, ठीक है। होमो इरेक्टस, ठीक है। मानव का पहला विकास जो माना जाता है, पहले किस रूप में मानव आया था? होमो इरेक्टस, उसके बाद नियंडरथाल, उसके बाद क्या? होमो इरेक्टस, उसके बाद नियंडरथाल, उसके बाद क्रोमोगनन। तो ऑप्शन ए मेरा होगा। ऑप्शन ए याद रखिएगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 का ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। 3 का ए, ऑप्शन ए। चौथा नंबर देखिए क्या कहता है। चौथा नंबर में आप लोग को देखते होंगे स्क्रीन पर। चौथा नंबर क्या कह रहा है? चौथा नंबर में है, निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। मानव आदि का पूर्वज, तो यही अभी जस्ट हम देखें, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑप्शन ए, ठीक है। पहले पूर्वज यही हम लोग मानते हैं, ठीक है। आदि पूर्वज माना जाता है मानव का। ऑप्शन ए याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर में देखिए, चौथा नंबर हो गया। 5वां नंबर देखते हैं। चौथा का ऑप्शन ए होगा करेक्ट। चौथा का ऑप्शन ए करेक्ट। 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर में क्या कह रहा है? 5वां नंबर में कह रहा है, निम्न में से किसे मानव माता कहा जाता है, मदर ऑफ मैन। निम्न में से किसे मानव माता कहा जाता है। तो लूसी को कहते हैं। किसको बोलते हैं? लूसी को। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। लूसी को हम लोग मानव माता कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट। आप लोग याद रखिएगा, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम हो। चलिए 5वां नंबर हो गया। 6ठा नंबर हम लोग देखते हैं। 6ठा नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 6ठा नंबर में क्वेश्चन है, 6ठा नंबर में कह रहा है, सबसे पहले 6ठा नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले का मानव दृश्य प्राणी जो प्राज्ञा मानव होमोसेपियंस से प्राप्त रूप से भिन्न था, उसे समानता जाना जाता है। तो आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा? पिथेकथ्रोपोस के रूप में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर हो गया। आते हैं 7वां नंबर में। 7वां नंबर में देखिए क्या कहता है। सारा कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, हर क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में देख लीजिए आप लोग, ठीक है।
किसी न किसी एग्जाम में सवाल आप लोग को पूछा हुआ है, सारा जितना क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। चलिए 7वां नंबर में देखिए क्या कहता है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले थे। ठीक है, तो सबको पता होगा नर्मदा घाटी, बहुत इंपॉर्टेंट है नर्मदा घाटी। ठीक है, तो भारत के किस क्षेत्र में से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले थे, नर्मदा घाटी, याद रखिएगा। कौन सा, नर्मदा घाटी। ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, 7 का ऑप्शन भी करेक्ट। आते हैं 8वां नंबर में। 8वां नंबर में देखिए क्या कहता है, होमो इरेक्टस होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो यहीं से नर्मदा घाटी में हाथनोड़ा से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए, 8 का ऑप्शन ए। ठीक है, यह देखिएगा किस स्थल से प्राप्त हुआ था कपाल, तो नर्मदा घाटी में हथनोड़ा से। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, नर्मदा घाटी में हथनोड़ा से। आते हैं अगला क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 9वां क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विदीप मानव कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है, पिंथेक्रेंथोपस। ठीक है, पिंथेक्रेंथोपस, ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, 9 का ऑप्शन भी। ठीक है, आते हैं आगे। 10वां नंबर में देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। मतलब आग का खोज जो किया ना, उसको किसको हम लोग आग का खोज को श्रेय मानते हैं। ठीक है, आग का खोज हम लोग किसको मानते हैं, तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा क्या, होमो इरेक्टस। 10 का ऑप्शन भी हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो आग की खोज करने का श्रेय किसको दिया जाता है, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग आगे आते हैं। 11वां नंबर में देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, 11वां नंबर में हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन कर रहा है। निम्नलिखित में से 11 नंबर के कारण निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है। मृतकों का अंतिम संस्कार, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी होगा, नियंडरथाल को। नियंडरथाल को जो है मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, प्रथम मृतकों का अंतिम संस्कार किसको हम लोग लगाएंगे, ऑप्शन सी, नियंडरथाल को। नियंडरथाल को, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया। आते हैं हम लोग 12 नंबर। 12 नंबर में देखिए क्या कहता है। 12 नंबर में क्वेश्चन है, 12 नंबर में आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या, जो हाल मतलब, ठीक है, तो आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्रो मैग्नन मनुष्य। क्रो मैग्नन मनुष्य। चलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। आते हैं हम लोग 13 नंबर। 13 नंबर में देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। 13 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है, तो नवीनतम किसको हम लोग समझेंगे, क्रो मैग्नन मानव को। ठीक है, नवीनतम, ठीक है, इसी को नवीनतम, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्रो मैग्नन मानव को हाल ही बोले या नवीनतम मतलब बोले। ठीक है, तो क्रो मैग्नन मानव को, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। चलिए हम लोग आते हैं 14 नंबर में। 14 नंबर में देखिए क्या कहता है। 14 नंबर में क्वेश्चन कर रहा, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, प्रारंभिक जो है, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था, तो यही हो गया क्रो मैग्नन, ऑप्शन डी, क्रो मैग्नन, याद रखिएगा, ऑप्शन डी, क्रो मैग्नन। ठीक है, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है, क्रो मैग्नन, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। आते 15 नंबर। 15 में देखिए क्या कहता है। 15 में सवाल कर रहा, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है। चलिए इसका वैज्ञानिक पूछ रहा, मानव को वैज्ञानिक पूछ रहा, वैज्ञानिक नाम पूछ रहा। ठीक है, तो वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, होमोसेपियन सेपियन। ठीक है, होमोसेपियन सेपियन, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है, होमोसेपियन सेपियन। ठीक है, तो 15 का ऑप्शन डी हो गया करेक्ट। चलते हैं हम लोग 16 नंबर। 16 नंबर में देखिए क्या कहता है। 16 नंबर में सवाल कर रहा है, किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। ठीक है, कलाकृति को खोज हुई थी, तो यहीं पर पल्लवरम में, याद रखिएगा, ऑप्शन सी, पल्लवरम में किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी, तो ठीक है, पल्लवरम में, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। 16 का ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आते हैं हम लोग 17 नंबर। 17 नंबर देखिए क्या कहता है। 17 नंबर में सवाल कर रहा, भारत में प्रथम, 17 का क्वेश्चन कर रहा, भारत में प्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था।
सही बात है। ठीक है, तो कब मिला था? 1863 में। 1863 ईस्वी में पूर्व पाषाणकालीन जो उपकरण औजार था रॉबर्ट ब्रूस फुट को मिला था, याद रखिएगा। 1863 ईस्वी में, 1863, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। आते हम लोग 18 नंबर। 18 में देखिए क्या कहता है। 18 में देखिए क्या कहता है, रॉबर्ट ब्रूस फुट। 18 में क्वेश्चन करा, रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की मूलतः थे, क्यों क्या थे? तो आपको पता होगा, एक भूवेग वैज्ञानिक थे। क्या था? रॉबर्ट ब्रूस एक भूगर्भ वैज्ञानिक बोल सकते हैं इसको, ठीक है, भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ठीक है, याद रखिएगा, भूगर्भ वैज्ञानिक। ठीक है, कहीं कहीं पूरा तात्विक भी माना जाता है, लेकिन ऑप्शन यही लगाइएगा। ठीक है, दोनों रहेगा तो यही लगाइएगा। ठीक है, लेकिन एक पूरा तात्विक भी इसको हम लोग मान सकते हैं, लेकिन इसके आंसर क्या दिया? एक भूगर्भ वैज्ञानिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 का बी करेक्ट हो गया। आते हम लोग 19 नंबर। 19 में देखिए सवाल क्या कहता है। 19 में कहा, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक मानते हैं? ठीक है, किसे मानते हैं हम लोग? तो सबको पता होगा, रॉबर्ट ब्रूस को। रॉबर्ट अभी जस्ट बोले थे, इसको जनक भी माना जाता है, रॉबर्ट ब्रूस को। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को क्या करते हैं? निम्नलिखित में से भारत का प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक मानते हैं, रॉबर्ट ब्रूस फुट को, याद रखिएगा। प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक इसे रॉबर्ट ब्रूस फुट को, यह एक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर। 20 नंबर में देखिए क्या कहता है। 20 नंबर में सवाल कर रहा है, भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर मिला था? ठीक है, किस स्थल पर मिला था? तो हथनोरा में मिला था। कहाँ मिला था? हथनोरा में। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। 20 का ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। हथनोरा में क्या मिला था? प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म मिला था, जीवाश्म। ठीक है, क्या मिला था? जीवाश्म। निम्नलिखित में से किस स्थल पर मिला था? हथनोरा, हथनोरा। चलिए आगे बोलते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, नंबर 21 नंबर में क्या कहता है, देखा जाए। 21 नंबर में कह रहा, पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः कैसा था? मतलब पूरा पाषाण काल में जो है ना, मानव का जीवन पूछ रहा कैसा था। ठीक है, तो पता होगा आप लोग को, नहीं पता होगा तो क्या था? ग्रामीण नहीं, नागरिक नहीं, आधुनिक नहीं, तो प्राकृतिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलते हम लोग आगे। 22 नंबर देखिए क्या कहता है। 22 नंबर में क्वेश्चन करा, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? ठीक है, तो इसका धंधा शिकार करता था। ठीक है, क्या करता? शिकार खेलना। ठीक है, याद रखिएगा, शिकार पर जाता था। पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? शिकार खेलना। ठीक है, शिकार पर जाता था। चलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। आते हम लोग 23 नंबर। 23 में देखिए क्या कहता है, पूरा पाषाण काल के आदि मानव को मनोरंजन का साधन क्या था? ठीक है, इसका मनोरंजन के साधन क्या था? शिकार ही था। अभी हम लोग मोबाइल सबसे इम्पोर्टेंट है, मोबाइल के बिना नहीं रह पाते हैं। ठीक है, लेकिन पहले क्या था? शिकार। ऑप्शन डी। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल में आदि मानव को मनोरंजन के लिए क्या था? शिकार। और हम लोग अभी फ़ोन है। ठीक है, चलिए 23 का ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। आते हैं हम लोग 24 नंबर। 24 देखिए क्या कहता है। 24 नंबर में, 24 में कह रहा, पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज। पूरा पाषाण काल में आपको सबको पता होगा, आग जलाना सीखा था। ठीक है, पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई खोज क्या? आग जलाना। आग जलाना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट, आग जलाना। चलिए हम लोग आते हैं 25 नंबर। 25 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। 25 में कह रहा है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे। औजार पूछ रहा, पूर्व युग। ठीक है, पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार किसका बना था? ठीक है, तो किसका बना था आप लोगों को पता होगा? स्फटिक। ठीक है, स्फटिक के बना था। क्या था? स्फटिक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्फटिक का बना था। चलिए 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 25 का ऑप्शन है। 26 नंबर आते हैं। 26 देखते क्या कहता है। 26 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है, सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? 26 का, तो पूरा पाषाण संस्कृति का ही दूसरा नाम है सोहन जो है। ठीक है, सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? पूरा पाषाण संस्कृति का नाम है। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर में देखिए क्या कहता है। 27 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किसे स्थल से पूरा पाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुआ था? ठीक है, कहाँ प्राप्त नहीं हुआ था? तो सोहन घाटी से तो प्राप्त हुआ था। ठीक है, नर्मदा घाटी तो मिलबे किया था। अतिरपक्कम यहाँ भी मिला था, आहार में नहीं मिला था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आहार में नहीं मिला था पूरा पाषाण उपकरण, याद रखिएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। आते हम लोग आगे। 28 नंबर देखिए क्या कहता है। 28 नंबर में क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में से कहाँ पूरा पाषाणिक अवशेष मिले हैं? कहाँ
पूरा पाषाणिक अवशेष मिले हैं। तो कलकत्ता में नहीं, लखनऊ में नहीं, बेलारी में नहीं, तो पंजाब में मिला था। कहाँ मिला था? पंजाब में, याद रखिएगा। पंजाब राज्य में पूरा पाषाणिक अवशेष मिले थे, ठीक है, पंजाब में, याद रखिएगा। आप लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़े होंगे, ये सब डिटेल में, ये रिवीजन के तौर पर यह वीडियो है, ठीक है। चलिए 28 नंबर हो गया। 29 नंबर हम लोग देखते हैं। 29 नंबर देखिए क्या कहता है। सिंहावल एक पूरा स्थल है, तो सिंहावल एक पूरा स्थल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूरा पाषाण संस्कृति का, मध्य नपाषाण का, ताम्र का नहीं। तो सिंहावल एक पूरा स्थल है, निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, याद रखिएगा। चलिए हम लोग आते हैं 30 नंबर। 30 नंबर देखिए क्या कहता है। 30 नंबर में कह रहा निम्न पूरा पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? कौन सा तथ्य सही है? तो वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, लग तो रहा सही है। बी देखते हैं, वह लघु छोटा पूर्व पाषाण काल में, मध्य काल में लघु का करते थे, ठीक है। तो सी में वह पशुपालक था। डी में कह रहा वह पोलिसदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था, नहीं, ये ऑप्शन हो जाएगा, ए ही होगा, ठीक है। वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, ठीक है। चलिए 30 का ऑप्शन ए करेक्ट होगी। आते हैं हम लोग 31 नंबर। 31 नंबर देखिए क्या कहता है। 31 नंबर में सवाल कह रहा संघावों, ठीक है, संघाओं गुफा पूरा स्थल किस काल का है? ठीक है, तो किस काल का है आपको पता होगा, नहीं है तो मध्य पूरा पाषाण काल का, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य पूरा पाषाण काल का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल देखते हैं 32 नंबर। 32 नंबर देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? ठीक है, किससे संबंधित नहीं है? कुल्हाड़ी तो है, गारसा भी है, बिदारनी भी है, सेल्ट नहीं है। सेल्ट क्या है? नहीं है, याद रखिएगा, सेल्ट नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं हम लोग 33 नंबर। 33 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 33 नंबर में क्वेश्चन कह रहा उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मारुति देवी का प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुआ है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा। बेलन घाटी से प्राप्त हुआ था पूरा पाषाण युगीन में हड्डियों की बनी मातृ देवी की प्रतिमा। मातृ देवी की प्रतिमा जो है, ठीक है, आप लोग हड़प्पा में पढ़े होंगे मातृ देवी का, ठीक है, हड़प्पा में मातृ देवी की मूर्ति मिला था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कह रहा हड्डी की बनी, तो बेलन घाटी, ऑप्शन बेलन घाटी, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डियों की बनी मातृ देवी का प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुआ था? बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चलिए आगे आते हैं 34 नंबर। 34 नंबर देखिए क्या कहता है। 34 नंबर में कह रहा निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? ठीक है, 34 नंबर में कह रहा निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? तो उच्च पूरा पाषाण कालीन संस्कृति को, ऑप्शन सी मेरा हो जाएगा। किसको बोलते हैं? उच्च पूरा पाषाण कालीन संस्कृति का हम लोग क्या बोलते हैं? फलक संस्कृति कहा जाता है। चलिए 34 नंबर में होगी। आते हैं हम लोग 35 नंबर। 35 देखिए क्या कहता है। 35 नंबर, 35 में कह रहा, 35 में सवाल कह रहा, 35 में, ठीक है। चलिए हम लोग 35 देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से किसे प्रागैतिहासिक पूरा स्थल से शुतुरमुर्ग का अंडा कवक मिले हैं? वाह, अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कहाँ पर शुतुरमुर्ग के अंडा, बायोलॉजी में भी पढ़े होंगे, ठीक है, सबसे बड़ा कोशिका, ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग कह रहा कहाँ पर मिले हैं? तो पटने में मिले। क्या है? पटने में, याद रखिए, पटने में मिले। कहाँ पर मिले? पटने में। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, पटने में। आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है। 36 नंबर देखिए क्या कहता है। 36 में कह रहा आंध्र प्रदेश का मुच्छतला चिंतामनुगावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? तो यही ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। भारत में उच्च पुरापाषाणिक हड्डियों सिंहों से बने उपकरणों को सर्वाधिक सर्प प्राप्ति स्थल के रूप में है, ठीक है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में जो मुश्तला चिंतामनुगावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। चलिए 36 हो गया। आगे आते हैं हम लोग 37 नंबर। 37 नंबर में देखिए क्या कहता है। 37 नंबर में क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कलानुक्रमण कौन सा है? नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कलानुक्रमण कौन सा है? ठीक है, तो 37 का आंसर हो जाएगा क्या? आंसर एबेबिलियन। ये तो होबे करेगा। इसके साथ में एस्यूलियन, हाँ ये भी होगा। मुस्तिरियन ये भी होगा।
मैगडलोनियन ये भी होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट, आप लोग पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 38 नंबर में क्वेश्चन कह रहा, पूरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के मध्यवर्ती काल को क्या कहते हैं। पूरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के मध्यवर्ती काल को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, मध्य पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्शन ए मध्य पाषाण काल। 38 का ऑप्शन ए मध्य पाषाण काल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। 39 नंबर देखिए क्या कहता है, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत। तो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला था। तो कोलडीबा, कालीबंगा नहीं, सराय नहीं, तब बागुर से मिला था। याद रखिए, बागुर से, बागुर से मिला था। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला था, बागुर से मिला था, बागुर से मिला था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। 40 नंबर आते हैं। 40 नंबर में देखिए क्या कहता है। 40 में क्वेश्चन का रहा, 40 में क्वेश्चन का रहा, निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग करते हैं, मतलब छोटा औजार, किस काल में। तो छोटा माइक्रोलिथ मतलब क्या होता है, छोटा औजार, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर वही माइक्रोलिथ, छोटा औजार, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मध्य पाषाण काल को, मध्य पाषाण काल को, ठीक है। ताम्र पाषाण को चिल्कोलिथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चिल्कोलिथ। चलिए, मध्य पाषाण काल को हम लोग माइक्रोलिथ यानी छोटा औजार उपयोग करता था। 40 का बी हो गया ऑप्शन करेक्ट। आते हैं हम लोग आगे। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 41 में क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 41 नंबर में कह रहा, मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है, ठीक है। मेथोलिथिक संस्कृति, ठीक है। तो इसका आंसर मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका, याद रखिएगा, ठीक है। भीमबेटका स्थित कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। इससे और आगे क्वेश्चन बनेगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है ये सब। चलिए 42 नंबर आते हैं, ठीक है। 42 देखिए क्या कहता है। 42, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, अभी जस्ट बोले गुफाओं के चित्र के लिए, गुफाओं के चित्र के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट, 42 का ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। आते हैं हम लोग 43 नंबर। 43 नंबर देखिए क्या कहता है, निम्न में से किस मध्य पाषाणकालीन पुरा स्थल से मृग श्रृंग यानी हरिण का सिंह, इसका मतलब क्या हुआ, हरिण का सिंह के छल्ले का माला के प्रमाण मिले थे बारे। क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, इम्पोर्टेंट। हरिण का सिंह जो है ना, उसका छल्ले ऊपर वाला खोल जिसको बोलते हैं, माला के प्रमाण कहाँ मिले थे, ठीक है। तो महदहा से मिला था। कहाँ मिला था, महदहा से। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 44 नंबर में देखिए क्या कहता है। 44 का क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डियों के बने आभूषण प्राप्त हुआ था। हड्डियों के बने आभूषण, तो कहाँ पर, बागोर से। कहाँ पर, बागोर। ऑप्शन ए बागोर से, या देखिएगा, ऑप्शन ए बागोर से। चलिए हम लोग आगे आते हैं 45 नंबर। 45 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखा जाए। 45 नंबर में क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो यही चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका, ठीक है। भीमबेटका, याद रखिए, ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में भीमबेटका। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। आते हैं वो 46 नंबर। 46 नंबर देखिए क्या कहता है, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा, देखा जाए। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा, सराय नहर राय और महदहा संबंधित है। तो यही गंगा घाटी के मध्यभूषण संस्कृति से। ऑप्शन सी याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। सराय नहर राय और महदहा संबंधित है, तो गंगा घाटी के मध्य पाषाण से याद रखिएगा, न पाषाण मत याद रखिएगा, ठीक है, मध्य पाषाण। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। 46 का ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। आते हैं हम लोग 47 नंबर। 47 नंबर में देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। 47 में क्वेश्चन कर रहा, भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ। सर्वाधिक, वही भीमबेटका से, मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका से। चलिए ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। हम लोग आते हैं 48 नंबर में। 48 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे शिलाश्रय से मानव सावधान का प्रमाण मिले थे, ठीक है। मानव सावधान, ठीक है, सावधान मतलब क्या होता है, युगल, ठीक है, युगल सावधान भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो 48 का हो जाएगा लेखनिया शिलाश्रय से, ठीक है। 48 का बी करेक्ट हो गया, ठीक है। लेखनिया शिलाश्रय प्रथम से, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। हम लोग आगे आते हैं, ठीक है। हम लोग अगला क्वेश्चन 49 नंबर, निम्नलिखित में से विचार कीजिए, निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित
सेलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है। ठीक है, मेखला खोजी गई, भीमबेटका हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, जहाँ चित्र के बारे में आएगा भीमबेटका मारिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, भीमबेटका और इसमें दिया है, देख लेते हैं ऑप्शन अलग के रूप में। ठीक है, तो भीमबेटका तो होबे करेगा, भाजा नहीं, अजंता नहीं, जोड़ा एगो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जोड़ा। और तीन हो जाएगा। ठीक है, तो 2 और 3 आप लोग याद रखिएगा, 2 और 3, भीमबेटका और जोड़ा। ऑप्शन मेरा हो जाएगा सी, करेक्ट हो गया। ठीक है, जोड़ा और भीमबेटका से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नंबर 50 नंबर देखते हैं। 50 नंबर क्या कह रहा है? 50 नंबर में कह रहा, पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों का अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुआ था? तो अंत्येष्टि संस्कार तो आप लोग मध्यपाषाण काल से पढ़े होंगे। ठीक है, आप लोग मध्यपाषाण काल से पढ़े होंगे अंत्येष्टि। ठीक है, अंत्येष्टि कार्यक्रम संस्कार। ठीक है, अंत्येष्टि संस्कार से दाह संस्कार होता है हम लोग, ऑप्शन डी। चलिए, और 50 का ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। मध्यपाषाण काल से हम लोग अंत्येष्टि संस्कार का पहली बार परिचित हुए थे। चलिए हम लोग आते हैं 51 नंबर। 51 नंबर में देखिए क्या कहता है, पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? वाह, क्वेश्चन तो ये सब अच्छा है। ठीक है, 51 का हम लोग फिर से पढ़ते हैं। 51 क्या कहता है? पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू, तो कुत्ता को पालतू बनाया। ठीक है, कुत्ता को आप ये रखिएगा। ठीक है, गधे मत मार दिए और घोड़े, कुत्ता को पालतू बनाया। चलिए, ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। आते हैं हम लोग 52 नंबर। ठीक है, 52 देखिए क्या कहता है। 52 में कह रहा सवाल, भारत के मानव अस्थि पंजर यानी कंकाल जिसको बोलते हैं कि प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो गया था? किस काल से मिलने शुरू हो गया था? भाई मध्यपाषाण काल से ही मिलने, आक्षेप उसका मिलने का प्रारंभ हो गया था, मध्यपाषाण काल से। मध्यपाषाण काल से। ठीक है, मध्यपाषाण काल से आगे बढ़ते 52 हो गया। आते हैं हम लोग 53 नंबर। 53 नंबर में देखिए क्या कहता है। 53 में सवाल कर रहा, किस प्रदेश से मिले मध्यपाषाणिक पुरास्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है? टेरी स्थल कहा जाता है। तो यूपी से तो नहीं मिले था, बिहार से नहीं, तमिलनाडु से मिला था, याद रखिए। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पुरास्थलों की टेरी स्थल कहाँ कहा जाता है? टेरी स्थल तो तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आते हैं हम लोग 54 नंबर। 54 नंबर में देखिए क्या कहता है। 54 नंबर में कह रहा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। न पाषाणकालीन मानव जीवन के विशेषताएं थी खेती बाड़ी। 54 के सवाल है। ठीक है, 54 का कह रहा खेती बाड़ी, तो हाँ खेती बाड़ी तो होगा। ठीक है, पशुपालन, न पाषाण, हाँ न पाषाण में पशुपालन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, न पाषाण में। ठीक है, सी में कह रहा अस्थाई बस्तियों वाली जिंदगी, हाँ यहाँ पर जो है कृषि का खोज हुआ था, उसके बाद अस्थाई जीवन जीने लगा। ठीक है, पहिया तो यहीं पर खोज हुआ था, मनका तनका। ठीक है, लेखन कला का विकास, लेखन कहाँ हुआ था? लेखन नहीं हुआ था, इसीलिए खेती बाड़ी, पशुपालन, अस्थाई बस्तियों वाली जिंदगी, मैंने अस्थाई आवास बना लिया था जब कृषि का खोज हुआ था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन 1 2 3 किसमें? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3। चलिए 54 का सी करेक्ट हो गया। हम लोग आगे आते हैं 55 नंबर। 55 नंबर में देखिए क्या कहता है। मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक में खाद्य उत्पादक बना? ठीक है, तो किसमें बना? न पाषाण काल में। खाद्य संग्राहक मतलब उत्पादक, मतलब कृषि का खोज हो गया था न पाषाण काल में। ठीक है, इसीलिए वहाँ से खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक होने लगा। ठीक है, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ताम्रपाषाण काल में तांबा के खोज हुआ था। मध्यपाषाण काल में तो वही अंत्येष्टि कार्यक्रम हुआ था, छोटे औजार का प्रयोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल में भाई आग का खोज हुआ था। ठीक है, शिकारी करता था, ये सब पता है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं 56 नंबर। 56 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 56 कह रहे भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला था? वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मेहरगढ़ से। ठीक है, याद रखिएगा, मेहरगढ़ से। ऑप्शन सी, भारतीय उपमहाद्वीपों में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन तो ऐसे काट दो नहीं सब, ऑप्शन ये सब कहाँ होगा? ऑप्शन मेहरगढ़ डायरेक्ट लगाइए। ठीक है, बुरझोम कश्मीर में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 57 नंबर। 57 नंबर देखिए क्या कहता है। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्तर मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या रहा, मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? मेहरगढ़, तो वो मेहरगढ़ अभी प्रेजेंट पाकिस्तान में, पाकिस्तान के भाग में कौन है? पश्चिमी बलूचिस्तान में है। ठीक है,
पश्चिमी बलूचिस्तान में है मेहरगढ़, याद रखिएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ठीक है, आते हैं हम लोग 58 नंबर को रहा मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, तो गेहूं और जौ होता है। ठीक है, तो 58 का आंसर लगाइएगा, गेहूं और जौ रहेगा तो गेहूं लगाइएगा। ठीक है, अगर दोनों रहेगा दोनों लगाइएगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज गेहूं, गेहूं। चलिए हम लोग 59 नंबर आता है। 59 नंबर क्या कहता है? 59 में कह रहा निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती हुई? ठीक है, देखो अभी बताएं, गेहूं और जौ की खेती, तो गेहूं और जौ की खेती कहाँ हुई? तो मेहरगढ़ में, याद रखिएगा। कहाँ हुआ? मेहरगढ़। मेहरगढ़ में जौ और गेहूं की खेती हुई मेहरगढ़ से। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नंबर 60 नंबर में देखिए क्या कहता है। निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार के धान का प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेलन घाटी से, बेलन घाटी आप लोग याद रखिएगा, वहीं से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार के धान की प्रजातियां के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे, तो बेलन घाटी। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। हम लोग आते हैं 61 नंबर। 61 नंबर में देखिए क्या कहता है। 61 में कह रहा भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ? कहाँ से प्राप्त हुआ? तो यही कोल्डिहवा से। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कोल्डिहवा याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा से। ठीक है, धान की खेती प्रारंभ हुआ। ठीक है, उपमहाद्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 62 नंबर। 62 में देखिए क्या कहता है। खानाबदोश आदमी ने किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ किया था? खानाबदोश मतलब सिर्फ पेट, मतलब खाना देखना है, कुछ भी रहे किसी को मार के खाना खाना है, तो ये हो जाएगा पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा खानाबदोश। ठीक है, तो नव पाषाण काल में खानाबदोश आदमी ने किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ, वो अस्थायी रूप से खानाबदोश, तो नव पाषाण इसका आंसर होगा। ठीक, खानाबदोश बोलेगा। ठीक है, तो खानाबदोश जब बोलेगा तब पूरा पाषाण काल में। ठीक है, अस्थायी रूप से बसना आरंभ कर दिया था। ठीक है, तो नव पाषाण काल में। चलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। आगे आते हैं हम लोग 63 नंबर। 62 हम लोग देख लिए, हम लोग आते हैं 63 नंबर। ठीक है, 62 का सी ऑप्शन। ठीक है, हम लोग आते हैं 63 में देखते हैं क्या कहता है। 63 गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिला? ठीक है, 63 नंबर में कह रहा गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिला? तो कहाँ पर मिला था? कालपी, कालपी में मिला था। कहाँ मिला था? कालपी, कालपी में मिला था, याद रखिए आप लोग। आते हैं 64 नंबर। 64 नंबर में देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरास्थल से गर्त निवास का प्रमाण मिला था? यही बुर्ज होम से जम्मू कश्मीर पड़ता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, याद रखिए आप लोग। तो 64 का सी हो गया, बुर्ज होम से। ठीक है, वहीं पर गर्त निवास मिला था। ठीक है, उसमें कुछ कुत्ता, मालिक के साथ कुत्ता हुआ, दफनाया हुआ था। ठीक है, याद रखिए पहली बार बुर्ज होम में जम्मू कश्मीर में पड़ता है। चलिए हम लोग आगे आते हैं। 65 नंबर में देखिए क्या कहता है। 65 निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिला? अभी जस्ट बोले कहाँ पर, तो यहाँ तो हटा गर्त निवास, तो ऑप्शन नहीं दिया है बुर्ज होम, तो अगर वो ऑप्शन नहीं रहेगा तो बी मार सकते हैं। ठीक है, गुफक राल। ठीक है, गुफक राल या बुर्ज होम मार सकते हैं, तो बुर्ज होम नहीं है तो गुफक राल मार दीजिए। गर्त निवासों को पुरातात्विक साक्ष्य मिला था तो गुफक राल, याद रखिए। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी। हम लोग आते हैं 63 नंबर। ठीक, नहीं 66 नंबर। 66 नंबर क्या कहता है। नवपाषाणिक कालीन गर्त निवास के अवशेष कहाँ मिला था? तो बुर्ज होम में तो सही, तो ये भी गुफक राल भी सही। ठीक है, तो 66 का, ठीक है, तो 66 का क्या मारिएगा? तो ये दोनों जगह है, बुर्ज होम में भी मिला था और गुफक राल में भी मिला था। ठीक है, तो कुचाई नहीं, महागढ़ नहीं, तो एक और दो किसमें, एक डी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी, एक और दो, एक और दो। 66 का डी। चलिए हम लोग आते हैं 67 नंबर। 67 नंबर देखिए क्या कहता है। 67 नंबर में क्वेश्चन कर रहा, भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, सही बात। इस भारत का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है? कहाँ पर मिलता है भाई? तो कश्मीर में, वही बुर्ज होम जहाँ बताएं। ठीक है, कश्मीर में गड्ढे खोदकर अंदर में रहते थे। ठीक है, बुर्ज होम मार सकते नहीं रहेगा तो कश्मीर मारिएगा। ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, 67 का ऑप्शन भी करेक्ट। आते हैं हम लोग 68 नंबर। 68 नंबर में देखिए क्या कहता है। 68 में कह रहा गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? वही कश्मीरी घाटी। ऑप्शन एक करेक्ट मारिए, कश्मीरी घाटी के नवपाषाण संस्कृति है। ऑप्शन एक करेक्ट हो गया। आते हैं हम लोग 69 नंबर। 69 नंबर में देखिए क्या कहता है।
ढक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करते हैं। 69 नंबर में कह रहा ढक्कन के राख टीले, तो नवपाषाण युग के, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट होगा, नवपाषाण युग के मवेशी रखने वाले की बस्ती के अवशेष में, नवपाषाण युग के मवेशी रखने वाले की बस्ती अवशेष में। 69 का सी करेक्ट हो गया। चलिए आगे आते हैं हम लोग 70 नंबर। 70 नंबर में क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 70 में क्वेश्चन कह रहा राख के टीले किस क्षेत्र की, राख के टीले, 70 में कह रहा क्वेश्चन राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, तो दक्षिण भारत से, ठीक है, दक्षिण भारत से याद रखिएगा। कहाँ से? दक्षिण भारत, नीचे, ठीक है, दक्षिण भारत से। राख के टीले किस क्षेत्र के नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है, तो दक्षिण भारत, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, दक्षिण भारत से। ठीक है, तो 70 का बी। आते हम लोग 71 नंबर। 71 नंबर में देखिए क्या कहता। 71 नंबर में क्वेश्चन कह रहा चाक का आविष्कार जो कि मानव की तकनीकी प्रकृति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, चाक। ठीक है, चाक का आविष्कार पहला कहाँ कब हुआ? ठीक है, तो नवपाषाण काल में चाक का आविष्कार हुआ कि, ठीक है, खेत मतलब कृषि का, मनका का, ठीक है, याद रखिएगा। पहिया या चाक एक ही होता है, तो नवपाषाण काल में, तो नवपाषाण काल में पहिया बोले या चाक बोले, ठीक है, बिल, चाक बोले, तो नवपाषाण काल में चाक का आविष्कार हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग 72 नंबर आते हैं। 72 नंबर में देखिए क्या कहता है। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। लो, कुत्ते दफनाए गए थे, तो अभी जस्ट बोले मालिक के साथ कुत्ते बुर्ज होम में, बुर्ज होम में मालिक के साथ कुत्ते दफनाए गए थे। मानव समाधानों में, ठीक है, समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे, बुर्ज होम कश्मीर में पड़ता है। ऑप्शन ए 72 का करेक्ट हो गया। हम लोग आगे आते हैं 73 नंबर। 73 नंबर देखिए क्या कहता है। मानव समाधानों में बकरी दफना गए थे। लोरे, बकरी कहाँ दफना, कुत्ते तो पढ़ लिए और बकरी कह रहा, तो बकरी कहाँ दफना गए थे? मेहरगढ़ में। ठीक है, मेहरगढ़ में बकरी दफनाए गए थे, मेहरगढ़ में, ठीक है, मेहरगढ़ में बकरी को दफनाए गए थे। और कुत्ता के बोले तो बुर्ज होम में, तो 73 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हम लोग आते हैं 74 नंबर। 74 नंबर में देखिए क्या कहता है। 74 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा, प्रागैतिहासिक भारत का संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाण कालीन उपकरण भी उपलब्ध है। कारण इसका कह रहा अस्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म स्पोपकरणों का विकास तथा उपयोग है। मतलब कथन एगो कारण दे दिया, ये कोई हाई लेवल का होगा, ठीक है, एग्जाम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, ये तो सही है, प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाण कालीन उपकरण उपलब्ध है। सही है, जो कृषि का खोज हुआ है प्रागैतिहासिक काल में, नवपाषाण काल में, ये तो सही है। लेकिन इसमें क्या कह रहा, अगला पॉइंट, अस्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म स्पोपकरणों का विकास तथा उपयोग है। तो आर कोई रिलेटिव नहीं कर रहा। ठीक है, तो ए सही होगा परंतु आर गलत होगा। ठीक है, ए सही होगा परंतु आर गलत है। 74 का सी है, 74 के सी। चलिए हम लोग आगे आते हैं। 75 नंबर देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? लोरे, बिहार में तो चिरांद, 75 का चिरांद तो स्थिति है। ठीक है, चिरांद तो स्थित ही है बिहार में। ठीक है, चेचर कुतुबपुर ये भी स्थित है बिहार में। ताराडीह ये तो बिहार में, ताराडीह। बरूडीह ये नहीं है, ऑप्शन डी जो है बरूडीह नहीं है, बरूडीह नहीं है। 75 का डी होगा, बरूडीह जो बिहार में स्थित नहीं है, बिहार से बाहर है। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। हम लोग आगे आते हैं 76 नंबर। 76 नंबर देखिए क्या कहता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन 76, ठीक है, तो 76 का क्या हो जाएगा? 76 का, ठीक है, तो 76 नंबर हम लोग देखते हैं। पांडु राजार ढीवी, ठीक है, तो ए ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। कुचाई उड़ीसा में है। दाओजली हैंडिंग असम में है। पायनथोरंगतीन
ये मेघालय में है। तो ठीक है, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। आते हैं 77 नंबर। 76 हम लोग देख लिए, ऑप्शन ए 77 नंबर आते हैं। 77 में देखिए क्या कहता है। 77 में देखिए क्या कह रहा है, कोल्डिहवा, ठीक है। तो कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में, सबको पता है कोल्डिहवा कहाँ, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद कह रहा उतनूर, ठीक है। तो उतनूर कहाँ है, उतनूर आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। चलो हम लोग देखते हैं फिर से। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में, उतनूर आंध्र प्रदेश में, हलूर कर्नाटक में, पेयमपल्ली तमिलनाडु में, ठीक है। इस सब जगह का स्थित नाम है। चलिए तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। आते हम लोग 78 नंबर। 78 नंबर देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। जस्ट बोले ताम्रपाषाण काल को, ठीक है। ताम्रपाषाण काल को हम लोग क्या बोलते हैं, चिल्कोलिथ या चाल्कोलिथ बोलते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ठीक है। 78। 79 नंबर देखिए क्या कहता है, ठीक है। 79 नंबर हम लोग देखते हैं क्या कहता है। जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता, तो तांबा। तो यही चाल्कोलिथ, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, चाल्कोलिथिक के नाम से जानते हैं। आते हम लोग 80 नंबर। 80 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा, 80 नंबर कह रहा मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु, यही तांबा को कॉपर सी, ठीक है। तांबा को खोज किया था कॉपर सी, चलिए पहली धातु। आते हम लोग 81 नंबर। 81 देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, ठीक है। कौन सा कथन सही नहीं है, बाकी सब सही है लेकिन वो गलत है। भारत में पूरा पाषाणकालीन मानव अग्नि का प्रयोग से परिचित था, हाँ एकदम अग्नि का खोज हो गया था, ठीक है। बी में आते हैं। बी में देखिए क्या कहता है, दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुर्नूल में पूरा पाषाण कब्रों मिली है, नहीं ई गलत होगा, ई नहीं होगा। कैमूर श्रेणी एवं मिर्जापुर जिले में पूरा पाषाणकालीन चित्रशला मिलती है, हाँ सी मिला था। उत्तर भारत में ताम्र युग तथा आरंभिक लोह युग के पृथक पहचान की जा सकती है, जबकि दक्षिण भारत में पाषाण युग के तुरंत बाद लोह युग आरंभ होता है। डी, तो ऑप्शन बी इसका गलत है, ठीक है। तो इसका गलत है, तो गलत ही पहचाने बोल रहा था, तो 81 के बी आंसर होगा, 81 के बी। दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुर्नूल में पूरा पाषाणकालीन कब्रों मिली है, नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर देखते हैं हम लोग। 82 क्या कह रहा है, 82 नंबर में कह रहा है सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो 82 का हम लोग क्या हो जाएगा, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में जो है आखेटक एवं खाद्य संग्राहक, चलिए भोजन को सिर्फ जुगाड़ करता था। मध्य पाषाण का आखेटक पशुपालन, सही, इसमें पशुपालन आ गया था, ठीक है। नव पाषाण में खाद्य उत्पादक हो गया था, कृषि का खोज हो गया था। ताम्र पाषाण काल में कृषक, हाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो गया। चलिए हम लोग आगे आते हैं। 83 नंबर देखिए क्या कहता है, ठीक है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, ठीक है। 83 नंबर। 83 नंबर में कह रहा है पूरा पाषाण काल शैलाश्रय अधिवास, सही, यहाँ पर में देखने मिला था। मध्य पाषाण काल को नदी तट आवास, सही। नव पाषाण काल में गर्त आवास मिला था, नवी पाषाण में गर्त आवास मिला था, कश्मीर के बुर्ज होम, याद रखिएगा। ताम्र पाषाण काल कच्चे एवं पक्के मकान, कच्चे एवं पक्के, ऑप्शन ए इसका भी करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। चलिए हम लोग आगे आते हैं। 84 नंबर। 84 नंबर देखिए क्या कहता है, ठीक है। 84 नंबर में फिर यही आ रहा है, ठीक है। 84 नंबर में फिर मिलान चिन्ह है, 84 का फिर मिलान चिन्ह है। 84 नंबर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो 84 में अतिरपक्कम पूरा पाषाण काल से रिलेटेड है। चोपनी मांडो मध्य पाषाण काल से रिलेटेड है। कुल्ली प्राक हड़प्पा से रिलेटेड है। इनाम गांव ताम्र पाषाण काल से रिलेटेड है, ऑप्शन ई भी करेक्ट ए हो जाएगा 84 का भी। चलिए हम लोग आगे आते हैं। 85 नंबर। 85 नंबर में कुछ लगता है, देखिए मैप दे दिया गया है, ठीक है।
मानचित्र पर विचार कीजिए। लोरे अच्छा लेवल का क्वेश्चन ही सब होगा। मानचित्र पर विचार कीजिए जिसमें कुछ पूर्व सिंधु कालीन स्थल दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? एक नंबर में क्या मिला था? मानचित्र मेहरगढ़ पाकिस्तान से रिलेटेड है। ठीक है, मेहरगढ़ यहाँ इसको बोलेंगे हम लोग। ठीक है, 2 में कालीबंगा, 2 में क्या हो जाएगा? कालीबंगा। 3 में कोट दीजी है, 3 में। चौथा में सुरकोटदा, चौथा में क्या पढ़ेंगे हम लोग? सुरकोटदा, जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड देखिए है। मैप आप लोग जानते होंगे तब ठीक है। ठीक है, भारत का मानचित्र आप लोग जानते होंगे तो ठीक है। देखो ये पाकिस्तान का मैप है, पाकिस्तान का मैप है, इसलिए मेहरगढ़ जो है ना पाकिस्तान से रिलेटेड है, 1 नंबर। ठीक है, उसके बाद कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा राजस्थान में है शायद, कि हरियाणा में है, तो राजस्थान में ही होगा। ऑप्शन देखते हैं 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर जो है, ठीक है, कालीबंगा। उसके बाद कोट दीजी, तीसरा नंबर। ठीक है, और चौथा नंबर सुरकोटदा, जो कि गुजरात में है, सुरकोटदा। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन पढ़िए। वे स्थल जो 1, 2, 3 एवं 4 संख्याओं में चिन्हित है क्रमशः है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो मेहरगढ़ कालीबंगा कोटा ऑप्शन तो है ही है बी में, बी मेरा करेक्ट हो गया। ठीक है, मेहरगढ़ कालीबंगा कोट दीजी और सुरकोटदा, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया 85। चलिए हम लोग आते हैं 86 नंबर। 86 नंबर देखिए क्या कहता है। 86 नंबर में कह रहा है प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्तर ताम्बती के नाम से प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आहार याद रखिएगा। ठीक है, क्या याद रखिएगा? आहार। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्बती के नाम से प्रसिद्ध है? तो आहार, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। आते हैं हम लोग 87 नंबर। 87 नंबर देखिए क्या कहता है। नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। फिर मानचित्र दे दिया। ठीक है, इस मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र में छाया, मानचित्र में जो छाया है, छायावृत्त क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा संस्कृति पल्वित हुई है? अच्छा लेवल का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इसको बीच वाला को मालवा के पठार हम लोग बोलते हैं। ठीक है, मालवा संस्कृति होगा। क्या होगा? मालवा संस्कृति, याद रखिए। मालवा 87 का सी। चलिए हम लोग आगे आते हैं 88 नंबर। 88 नंबर में देखिए क्या कहता है। 88 नंबर में क्वेश्चन कह रहा, सूची 1 और सूची 2 को साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट कूट का प्रयोग कर सही उत्तर कीजिए। ठीक है, तो 88 का आहार संस्कृति दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है। कायथा संस्कृति पश्चिमी मध्य प्रदेश में है। सवालदा संस्कृति पश्चिम महाराष्ट्र में है। प्रभास संस्कृति 4 में है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर आ गया मिलान चिन्ह। ठीक है, 89 89। ठीक है, इसको फिर हम लोग देखते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश नर्मदा टोली ठीक है, यहाँ से पश्चिमी बिहार चिरान में पड़ता है, सबको पता है। पश्चिमी महाराष्ट्र जोड़वे संस्कृति, मध्य गुजरात रंगापुर में है। गुजरात रंगापुर मध्य गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा। 90 नंबर में क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिले हैं? तो कहाँ मिले हैं? दैमाबाद से मिले हैं। कहाँ मिले हैं? दैमाबाद से मिले हैं। आप लोग याद रखिएगा कहाँ से मिले हैं? दैमाबाद से मिले हैं। 90 का ए हो जाएगा। 90 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हम लोग आते हैं 91। ठीक है, 91 नंबर देखिए क्या कहता है। 91 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थल में 5 कमरों वाले मकान का अवशेष मिले हैं? बाहर 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं। तो 5 कमरे वाले मकान का अवशेष कहाँ मिले हैं? तो हल्लूर नहीं, तो इनाम गांव में मिले हैं। याद रखिएगा इनाम गांव। 91 का ए हो जाएगा। 91 का क्या हो जाएगा? ए। आप लोग याद रखिएगा 91 का ए। ठीक है, इनाम गांव में जो है 5 कमरों वाले मकान मिले हैं। चलिए 91 का हम लोग आते हैं 92 नंबर। 92 नंबर देखिए क्या कहता है, किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले
चित्रित मृत भांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है, तो मालवा होगा इसका आंसर। क्या होगा? मालवा। मालवा क्षेत्र में मिला था, याद रखिए। मृत भांड सर्वोत्कृष्ट माना जाता है, मालवा क्षेत्र से रिलेटेड है। आते हैं हम लोग 93 नंबर। कितना नंबर? 93। 93 हम लोग देखते हैं। 93 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ताम्रसम यानी ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण। ठीक है, उत्तर से दक्षिण याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण। ठीक है, ताम्रपाषाण काल में जो महाराष्ट्र के लोगों को मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे रखकर? तो उत्तर से दक्षिण याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। चलिए, उत्तर से दक्षिण। आते हैं लोग 94 नंबर। 94 नंबर में देखिए क्या कहता है। 94 का देखिए क्या कहता है। 94 नंबर, सूची 1 और 2 को मिलाना है हम लोग को। ठीक है, सूची 2 और 1 और 2 को मिलाना है। महाराष्ट्र क्षेत्र सबके उत्तर दक्षिण दिशा में, एकदम राइट। दक्षिण क्षेत्र सबके पूर्व पश्चिम दिशा में, एकदम सही। पश्चिमी भारत पूर्व समाधान, पूर्वी भारत आंशिक समाधान। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। हम लोग आते हैं 95 नंबर। 95 नंबर में देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। ठीक है, तो पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, कांस काल, लोह काल सही है। पहले पाषाण काल खोज हुआ, ठीक है, उसके बाद पाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण काल, उसके बाद कांस युगीन हड़प्पा सभ्यता जिसको बोलते हैं, लोह युग। ठीक है, लोह में वैदिक सभ्यता में खोज हुआ था। तो 1 2 3 4 ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन एक करेक्ट हो गया। चलिए हम लोग आते हैं 96 नंबर। 96 नंबर क्या कहता है। भारत में लोहों का प्रयोग आरंभ माना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 1300 ईसा पूर्व से माना जाता है। 1300 ईसा पूर्व से लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ था भारत में, 1300 ईसा पूर्व से। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर में देखते हैं क्या कह रहा। उत्तरी भारत, 97 में कह रहा उत्तरी भारत के गंगा गे घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ माना जाता है। तो 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व। आते हैं हम लोग 98 नंबर में। 98 में देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोह काल का संबंध में सही नहीं है। 98 में कह रहा है कौन सा सही नहीं है। भारत में लोह का 1300 ईसा पूर्व एकदम सही है। उत्तरी भारत के गंगा घाटी के लोह में 1000 ईसा पूर्व सही है। पूर्व वैदिक काल का आर्यों के लोह का ज्ञान है, गलत है, ऑप्शन सी गलत होगा। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के लोह का ज्ञान, हाँ, उत्तर वैदिक में हो गया था लोहे का खोज। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी गलत है, यही ऑप्शन कह रहा है कौन सही नहीं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, जो कि इससे गलत है इसमें। चलिए हम लोग आते हैं 99 नंबर। 99 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी, प्रधान रूपन आधारित है। तो ताम्र तकनीकी नहीं, नगरीय गलत। कांस तकनीकी नहीं, इनमें से कोई नहीं। नहीं, एक तो आंसर होना चाहिए इसमें। ठीक है, एक आंसर होगा। तो लोह तकनीक के प्रसार पर दे दो हम लोग आंसर इसको। लोह तकनीक के प्रसार पर, लोह तकनीक के प्रसार पर, लोह तकनीक के प्रसार पर। चलिए हम लोग बुद्ध के ज़माने में हुई थी नगरीय क्रांति, लोह तकनीक के प्रसार पर, सी। चलिए हम लोग 100 देखते हैं। 100 नंबर, 100 नंबर में देखिए क्या कह रहा है भाई। मिलान करना हम लोग को, ठीक है। 100 नंबर का मिलान चिन्ह हम लोग को करना है, ठीक है। तो अंजर जी खेरा उत्तर प्रदेश में एकदम, नोह राजस्थान में है, चिरांद बिहार में है, मही सादल पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया इसका। 100 नंबर हो गया। हम लोग आगे आते हैं। ये भी मिलान चिन्ह है। 101 सूची वाला सूची जो को मिलाइए। राजस्थान जोधपुर में है, मतलब जोधपुर राजस्थान के, मतलब जोधपुर क्या है, एगो शहर है राजस्थान। महाराष्ट्र माहूर झाड़ी, यस। कर्नाटक हल्लूर, कर्नाटक में पड़ता है। हल्लूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। तमिलनाडु आदित्य नालू
लुल्लर, ऑप्शन डी, ऑप्शन ए इसका भी करेक्ट हो जाएगा। 101 आते हम लोग 102 नंबर। 102 नंबर देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से पुरातात्विक स्थानों पर विचार कीजिए। 102 नंबर में कह रहा निम्नलिखित में से पुरातात्विक स्थानों पर विचार कीजिए। 102 दमदमा, दमदमा कुर्लल, टेका, टेकल कोट, नेकुंडा। तो इसका सी होगा ऑप्शन। पहले इसको हम लोग रिलेटेड करेंगे पुरातात्विक से, उसके बाद दमदमा रिलेटेड करेंगे, उसके बाद हम लोग टेकल कोट के रिलेटेड करेंगे, अंतिम में चौथा नंबर हम रिलेटेड करेंगे नेकुंड से। ठीक है, तो 2 1 3 सी, 102 का सी याद रखिएगा। चलिए हम लोग 103 आते हैं। 103 नंबर में देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी लोह प्रयुक्त संस्कृतियों में से शामिल नहीं है। ठीक है, तो कौन शामिल नहीं है, गेरिक मृतभांड। गेरिक मृतभांड जो है लोह प्रयुक्त संस्कृतियों में शामिल नहीं है। चित्त धूसर मृतभांड PGW, यस। उत्तरी काले, ये भी सही है। दक्षिण भारत का वहाँ, ये भी सही है। तो गेरिक मृतभांड याद रखिएगा, ये जो है ना ये शामिल नहीं। 103 का ए हो गया। 104 नंबर आते हैं। 104 देखिए क्या कहता है, महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। उपयोग में लाए जाते थे। चलिए, पत्थरों के बने अस्त्र औजार नहीं, पत्थरों के बने औजार और उपकरण नहीं, बड़े पत्थरों का घिरी, हाँ कब्र, बड़े पत्थर का घिरी, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ, हाँ कब्र, जो कब्र होता था ना तो बड़े पत्थर से घिरी हुई रहता था। महापाषाण संस्कृति में हमें दक्षिण भारत में उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थर, जो घिरी गई समाधियाँ, जो कब्र होता था बड़े बड़े पत्थर से घिरा हुआ रहता था। चलिए, ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो गया। इसका ऑप्शन मेरा सी करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। हम लोग आगे आते हैं। 105 नंबर। 105 देखिए क्या कहता है, दक्षिण भारत विरुद्धपाषाण समाधियाँ स्थित है। तो 105 का आंसर हो जाएगा लोह काल से रिलेटेड। दक्षिण भारत का विरुद्धपाषाण समाधियाँ संबंधित लोह काल से रिलेटेड है, लोह काल से। आते हैं हम लोग 106 नंबर। 106 देखिए क्या कहता है, इस टाइप के सवाल तो यही ऑप्शन आ रहा। ठीक है, तो पलवाय आंध्र प्रदेश में है, पकलीहल कर्नाटक, पोकरालम केरल, सेंगुनरम तमिलनाडु। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये सब याद कर लीजिएगा, याद करने का चीज़ है। ठीक है, आते हैं हम लोग 107। 107 भी यही होगा, ए ही हो जाएगा। 107 सोहन पुरापाषाण काल से रिलेटेड है, बुर्जहोम नवपाषाण काल से रिलेटेड है, रंगापुर ताम्रपाषाण काल से, और अचिसुल्लर महापाषाण काल से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 107 का भी। हम लोग आते हैं 108 नंबर। 108 नंबर देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 108 में कह रहा निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। बस्ती स्थल, तो चिरांद सही। समाधि स्थल पोरकालाम, पोरकालाम। बस्ती एवं समाधि स्थल पिकलीहल। तो इसका 1 2 3 सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा 1 2 3। चलिए हम लोग आगे आते हैं। 109। 109 फिर इसको यही आंसर होगा। मेनहिर प्रस्तर रिलेटेड है, गुडाईकल फनशिला, टोपिकल छत्रशिला से रिलेटेड है, डोलमेन प्रस्तर में से रिलेटेड। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया 109 का। हम लोग आते हैं 110 नंबर। बह चित्र में दर्शाया गया महापाषाण युगीन प्रारूप है। किसका चित्र दे दिया, तो मेनहरी डोलमेन। यूपीएससी का एग्जाम ये सब क्वेश्चन है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक कमीशन सर्विस। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन उसमें रहता है, साधारण नहीं रहेगा। तो इसका आंसर डोलमेन याद रखिएगा। इस टाइप का सवाल आएगा तो डोलमेन लगा दीजिए, डोलमेन। चलिए हम लोग आगे आते हैं। 111 कथन कारक दे दिया। कथन कारण, दक्षिण भारत के महापाषाण कालीन मृतोभांड के अंदर का रंग काला है तथा बाहर का रंग लाल है। तो ये सही बात है। आर देखते हैं, इन रंगों का मृत भांडों पर अलग से पुताई है। ए और आर दोनों सही है, सही बात। दक्षिण भारत का
पाषाण कालित मृत भांड के अंदर का रंग काला है तथा बाहर का रंग लाल है, ये सही बात है। इन रंगों के मृत भांडों पर अलग से पुताई हुई है। हाँ, ये तो होगा, ठीक है। 111 का ए ही होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है, स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट 111 का। 112 नंबर आते हैं। 112 नंबर देखिए क्या कहता है। कथन ए, दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोगों को कृषि ही प्रमुख व्यवसाय था। ऑप्शन आर में कि उन्होंने सरोवर सिंचाई के प्रचालन किया था। 112, तो 112 का ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए ऑप्शन है 112 का। चलिए हम लोग आते हैं 113। 113 देखिए क्या कहता है। 113 नंबर, कितना बड़ा सवाल है। 113, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय उपमहाद्वीपों का मृत भांड संस्कृतियों के अनुक्रम को सही ढंग से प्रतिबिंब करता है। देखिए का मृत भांड से रिलेटेड है। गेरिक मृत भांड संस्कृति काले एवं लाल, सही चित्र। धूसर मृत भांड संस्कृति उत्तरी काले पोलिस वाले मृत भांड, यही होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 113 का ए हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 114 नंबर आते हैं। 114 नंबर में देखिए क्या कहता है। ताम्र निधि भंडार संस्कृति निम्नलिखित में से मृत भांड प्रारूपों में से किससे संबंधित है। 114 नंबर। 114 गेरवीय चिरित मृत भांड से संबंधित है। 114 का ये हो जाएगा। ताम्र निधि भंडार संस्कृति निम्नलिखित में से मृत भांड प्रारूपों में से किससे संबंधित है। तो ऑप्शन है गेरीय चिरित मृत भांड संस्कृति। आगे आते हैं 115। 115 नंबर देखिए क्या कहता है। 115, नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत है। प्रागैतिहासिक काल के लिए जीवाश्म तो नहीं होगा, हाथ की कुल्हाड़ी नहीं, मृत भांड नहीं, तो अस्थि जो है हम लोग रिलेटेड होगा प्रागैतिहासिक काल से अस्थि मिला था। चलिए तो 115 का हम लोग क्या हो जाएगा आंसर डी। चलिए लेकिन रुक जाओ, और कुछ इसमें दिया है। तो जीवाश्म तो मिलवे किया था, सॉरी माफ़ करिएगा, हाथ की कुल्हाड़ी भी मिला था, मृत भांड ये भी मिला था, सब मिला था। प्रागैतिहासिक काल है, इसमें सब मिला था, याद रखिएगा। प्रागैतिहासिक काल में सब मिला था, सब सामग्री, जीवाश्म भी मिला था, हाथ की कुल्हाड़ी भी मिला था, मृत भांड भी मिला था, अस्थि अवशेष मिला था। 1 2 3 4 ऑप्शन डी हो जाएगा। 115 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 116 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 116, भारत के प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला। चूल्हे कहाँ मिला है, लोरे चूल्हे, तो चूल्हे कहाँ मिला था, तो बिलासुर गांव में, बिलासुर गांव में चूल्हे मिला था, बिलासुर में चूल्हे मिला था। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। हम लोग आगे आते हैं 117 नंबर। 117 देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रमाण मिले थे। पशुपालन का प्रमाण मिले थे। 117 कहाँ मिले थे, बागोर से मिले थे। कहाँ मिले थे, बागोर से। चलिए 118 नंबर देखिए क्या कहता है। भारत में निम्नलिखित किस नवपाषाण स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया है। सर्वप्रथम सूचित किया गया है, तो इसी को लिंग सुगुर याद रखिएगा। लिंग सुगुर, ऑप्शन डी करेक्ट। नवपाषाण में स्थल जो सर्वप्रथम सूचित किया गया लिंग सुगुर, ऑप्शन डी। 118 हो गया। हम लोग आते हैं 119। 119 देखिए क्या कहता है। मानव के कर्मिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया। किसने किया, तो डार्विन ने किया, याद रखिएगा। किसने किया, डार्विन ने किया था पहली बार वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित, याद रखिए, विकासवाद का। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। हम लोग आते हैं 120। 120 नंबर देखिए क्या कहता है। 120 में कह रहा चार्ल्स डार्विन थे इतिहासकार नहीं, जीव विज्ञानी था, जीव विज्ञान था, ठीक है, एक बायोलॉजिकल था, जीव विज्ञान। ऑप्शन डी हो जाएगा 120। हम लोग आते हैं 121। 121 देखिए क्या कहता है। 121, चार्ल्स डार्विन कहाँ के वासी थे, सबको पता होगा, इंग्लैंड। कहाँ के, इंग्लैंड। चार्ल्स डार्विन कहाँ के निवासी थे, इंग्लैंड के थे। हम लोग आते हैं 122। 122 नंबर में देखिए क्या कहता है। डार्विन का मानव संबंधी कर्मिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल में प्रतिपादित किस मत का सिद्धांत का खनन था। डार्विन का मानव संबंधी कर्मिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ
बाइबिल में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन था? 122। तो 122 का क्या आंसर हो जाएगा? देवीय उत्पत्ति मत का, देवीय उत्पत्ति मत का। चलिए हम लोग आते हैं 123। 123 देखिए क्या कहता है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का लेखक कौन है? ये तो लेखक पूछ दिया, ठीक है, तो इसका लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन होगा, चार्ल्स डार्विन ही इसका लेखक है, ठीक है। चलिए हम लोग आ गए थे 124 नंबर। 124 नंबर देखिए क्या कहता है, चार्ल्स डार्विन की रचना 124 का रहा, चार्ल्स डार्विन का रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई मीन्स ऑफ कब किया गया? नेचुरल सिलेक्शन। तो 1859 में किया गया, 1859 याद रखिएगा। 125 देखते क्या कहता है, 125 नंबर। 125 का द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? तो चार्ल्स डार्विन का, चार्ल्स डार्विन से सारे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है। हम लोग आते हैं 126 नंबर। 126 नंबर देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने कहा जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित बच जाते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का चार्ल्स डार्विन। नहीं, सब चार्ल्स डार्विन से क्वेश्चन बन रहा है, चार्ल्स डार्विन होगा इसका आंसर। चलिए हम लोग आते हैं 127। 127 नंबर में देखिए क्या कहता है, पुरातात्विक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया? तो औजार बनाने वाला प्राणी के रूप में, औजार बनाने वाले प्राणी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा 127 का। हम लोग आते हैं 128 नंबर। 128 देखिए क्या कहता है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? सबको पता होगा, नहीं पता तो गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? दक्षिणी गोलार्ध से प्राप्त हुआ है, दक्षिणी गोलार्ध से प्राप्त हुआ है। चलिए हम लोग आते हैं 128 का बी हो जाएगा, ठीक है, 128 का ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। हम लोग आते हैं 129 नंबर। 129 नंबर देखिए क्या कहता है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका दक्षिण मानव समप्राणी, दक्षिण मानव समप्राणी, दक्षिण मानव समप्राणी। 130 नंबर आते हैं। 130 नंबर देखिए क्या कहता है, पिथेकेंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ होता है, पिथेकेंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ होता है, तो क्या होता है? सीधा चलने वाला कपि, सीधा चलने वाला कपि मानव, इसका अर्थ ये होता है, सीधा चलने वाला कपि मानव। 130। हम लोग आते हैं 131 नंबर। होमो इरेक्टस किस तरह के मानव को घोषित करना है? 131। तो 131 का आंसर हो जाएगा दीप्ति, ठीक है। होमो इरेक्टस किस तरह का मानव का घोषित करना? द्विपति, द्विपति, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। हम लोग आते हैं 132 नंबर। 132 देखिए क्या कहता है, होमोसोपियन निरंडरथाल नामकरण में नियंडरथाल है, क्या था नियंडरथाल? यही क्वेश्चन का रहा, तो स्थान था वो जगह, ठीक है, ऑप्शन बी। 133 नंबर देखिए क्या कहता है, 133 नंबर। 133 नियंडरथाल स्थित है, तो कहाँ था? जर्मनी में स्थित है, ऑप्शन डी। नियंडरथाल स्थित है तो जर्मनी में स्थित है। हम लोग आते हैं 134। 134 नंबर देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा होमोसोपियन का अनुसाधन नाम नहीं है? तो किसमें कारण नहीं है? तो क्रो-मैग्नन तो है ये है, चांसलैंड है ये है, ग्रीमंडी है ये है, तो ऑप्शन डी नहीं है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऑप्शन डी नहीं है, ऑप्शन डी नहीं है। हम लोग 135 नंबर आते हैं। 135 देखिए क्या कहता है, 135 क्रो-मैग्नन स्थित है, ठीक है, क्रो-मैग्नन स्थित कहाँ? फ्रांस में स्थित है। क्रो-मैग्नन बोले तो फ्रांस में याद रखिएगा, क्रो-मैग्नन फ्रांस में और नियांडरबल जर्मनी में, ठीक है। आगे आते हैं 136 नंबर। 136 क्रो-मैग्नन है, 136 में कह रहा क्रो-मैग्नन है, तो एक क्रो-मैग्नन क्या है? फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय है, शिलाश्रय है, ठीक है। क्रो-मैग्नन फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय है, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। हम लोग आते हैं 137 नंबर। 137 नंबर देखिए क्या कहता है, प्लीस्टोसीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? तो हिम युग का है, किसका? हिम युग का, ऑप्शन एक करेक्ट हो गया, याद रखिएगा। हम लोग आते हैं 138 नंबर। 138 नंबर में क्या कह रहा, हिम विहीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? समानार्थी है, समानार्थी है। तो 138 का ऑप्शन होलोसीन हो जाएगा, होलोसीन, होलोसीन,
होलोसिन। चलिए हम लोग 139 नंबर आते हैं। 139 नंबर देखिए क्या कहता है, 139। पूरा पाषाणकालीन मानव मुख्यतः निर्भर है, तो किस पर निर्भर है? आखेट शिकारी पर आखेट करने के लिए जाता था, शिकारी करने के लिए, आपको सबको पता है 139 का ए। हम लोग आते हैं 140। 140 देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने ना तो पूरा पाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह छोड़ा और ना ही नव पाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह अपनाया? तो यही हो जाएगा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल ऑप्शन ए, 140 का ऑप्शन ए। चलिए हम लोग मध्य पाषाण काल। चलिए हम लोग आते हैं, मैन मेक्स हिमसेल्फ किस पुरातात्विक की रचना है? चलिए बुक आ गया एगो, ठीक है, तो इसका गोल्डन चाइल्ड का है। किसका है? गोल्डन चाइल्ड का। मैन मेक्स हिमसेल्फ किस पुरातात्विक की रचना है? गोल्डन चाइल्ड का है। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। हम लोग आते हैं 142। 142 नंबर देखिए क्या कहता है, 142। न पाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाली क्रांति को किस पुरातात्विक से नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी? किससे दी संज्ञा? आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है गोल्डन चाइल्ड याद रखिए, गोल्डन चाइल्ड। चलिए हम लोग आते हैं 143 नंबर। 143 नंबर देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस काल में मनुष्य को किसान की जमीन जीना, निम्नलिखित में से किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया था? 143 कब से जीवन जीना शुरू किया था? नव पाषाण काल से ही कृषि का खोज स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, वहाँ पर पहिया का, मनका का, ठीक है, वहीं से नव पाषाण काल से मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू कर दिया था, ठीक है, स्थायी आवास मिल गया था। 143 का सी हो गया। हम लोग आते हैं 144। 144 नंबर में देखिए क्या कहता है, नवपाषाणिक मनुष्य झोपड़ी नुमा घरों में वास करते थे। एकदम सही है, कारण इससे वे हवा धूप बारिश का प्रकोप से बच जाते थे। सही बात, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। ऑप्शन ए 144। 145 नंबर आते हैं। 145 नंबर देखिए क्या कहता है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक निर्मित मृतभांड मिट्टी का बर्तन बनाना आरंभ किया था? ठीक है, कब किया था? नव पाषाण काल से ही, आपको याद होगा, नव पाषाण काल से ही। चलिए हम लोग आते हैं 146। 146 में देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती प्रथम सर्च पर? मेहरगढ़ से कपास की खेती, मेहरगढ़। 146 हो गया। 147 देखो, 147 का निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है? तो बुर्ज होम तो है, ये है, ठीक है, तीनों है। ए गुफकराल ये भी है, मारतंड ये भी है, पांडु राजा ढिबी नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी ई स्थित नहीं है। चलिए हम लोग आते हैं 148। 148 का रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ठीक है, कौन स्थित नहीं है? तो चिरान तो बिहार में, यही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी कोलडीवा, महगड़ा, लहुरा देव सब कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। चिरान जो है कि मेरा बिहार में है, स्थित नहीं है। 148 का डी हो गया। हम लोग आते हैं 149। 149 देखिए क्या कहता है, नवपाषाणिक स्थल पायनथोर लंगतिन किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो किस राज्य में स्थित है? तो ये शायद मेघालय में स्थित है। कहाँ पर है? मेघालय। ऑप्शन बी याद रखिए, मेघालय में स्थित है, ऑप्शन बी। हम लोग आते हैं 150। 150 नंबर देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित नवपाषाणिक स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है? सबसे दक्षिण में कौन सा अवस्थित है? तो हुल्लर तो नहीं है, ये भी नहीं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, पेयमपल्ली स्थित है दक्षिण में। चलिए हम लोग आते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। हम लोग आते हैं 151। 151 नंबर देखिए क्या कहता है, बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? बनास। 151 का बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? आहार संस्कृति का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आहार संस्कृति। ऑप्शन ए करेक्ट, आहार संस्कृति। हम लोग आते हैं 152 नंबर। 152 देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल है? तो कौन है? तो नवदा टोली। ऑप्शन सी करेक्ट। 152 का सी, नवदा टोली जो है प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रमुख स्थल है, नवदा टोली। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। हम लोग आते हैं 153। 153 देखिए क्या कहता है,
नर्मदा टोली का उल्लेखन किसने किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया? एच डी सांकिलिया ने किया था। ऑप्शन सी करेक्ट, एच डी सांकिलिया ने किया था नर्मदा टोली उत्खनन। 154 देखते क्या कहता है। नर्मदा टोली किस राज्य में स्थित है? नर्मदा टोली जो है किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है नर्मदा टोली, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। हम लोग आते हैं 155 नंबर। 155 देखिए क्या कहता है। दक्षिण भारतीय महा महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले हैं? दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले हैं? तो कितने प्रकार? 40 प्रकार। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 40 प्रकार मिले हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। हम लोग 156 आते हैं। 156 देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित महापाषाणीय संस्कृति स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? सबसे दक्षिण में कौन सा स्थित है? यही स्थित है ऑप्शन डी, आदित्य चल आदित्य आदित्य ना लूलर। आप लोग पढ़ लीजिएगा, थोड़ा वर्ड जो है ना टेढ़ा दिया है, ठीक है। आप लोग ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हम लोग 157 नंबर आते हैं। 157 नंबर देखिए क्या कहता है। 157 का रहा। दक्षिण भारत में महापाषाण यानी कब्र स्मारक प्रायः नदी या झरने के समृद्धि क्षेत्र मिले हैं। एकदम सही बात। इससे जल का अबाध आपूर्ति संभव हो पाती थी, ये भी सही बात। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। ए आर, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए। चलिए हम लोग आते हैं 158 नंबर। 158 देखिए क्या कहता है। भारत में ताम्र निधि का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है? ताम्र, ठीक है। कहाँ से मिला है? तो गुणगेरिया से मिला। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारत में ताम्र निधि सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है? तो गुणगेरिया से। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया। 159 नंबर आते हैं हम लोग। 159 नंबर देखिए क्या कहता है। ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुणगेरिया किस राज्य में स्थित है? गुणगेरिया किस राज्य में स्थित है? तो इसका मध्य प्रदेश में यह स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। गुणगेरिया किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। ताम्र भंडार जो मिला सबसे अधिक मध्य प्रदेश गुणगेरिया से। ऑप्शन बी गुणगेरिया से। 160 नंबर देखिए क्या कहता है, ठीक है। 160 भोजपत्र यानी भोज वृक्ष की भीतरी छाल जिस पर पुराने जमाने के लेख ग्रंथ आदि लिखे जाते थे का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ मिला है? ठीक है, कहाँ मिला है? तो श्रृंगबेरपुर में मिला है। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। श्रृंगबेरपुर में मिला है। श्रृंगबेरपुर में मिला है। चलिए हम लोग आगे आते हैं। 161 क्या कहता है, ठीक है। तो 161 श्रृंगबेरपुर यानी सिंगरौर उत्तर प्रदेश के किस जिले में? यही इलाहाबाद में है। कहाँ पर? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में, याद रखिएगा। श्रृंगबेरपुर यानी सिंगरौर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इलाहाबाद में। अंतिम क्वेश्चन है, हम लोग आगे हैं मंजिल तक, ठीक है। भीम बेटका को किसने खोजा था? ठीक है, भीम बेटका को किसने खोजा था? भीम बेटका जो है मध्य प्रदेश में है। ये भीम बेटका किसने खोजा था? तो याद रखिएगा, डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकनकर। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। इसी ने खोजा था भीम बेटका को। डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकनकर। इसको एक सेंटेंस में पढ़ो, ठीक है। डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकनकर। ऑप्शन मेरा सी करेक्ट हो गया। भीम बेटका को किसने खोजा है? डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकनकर। चलिए हम लोग 162 क्वेश्चन इसमें था प्रश्न टोटल इस चैप्टर में, ठीक है। तो हम टोटल क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज इतना ही रहने देते हैं। तब तक आप लोग इसको एक बार देख लीजिए। रिवीजन के तौर पर यह वीडियो है। आप लोग कहीं ना कहीं थ्योरी जरूर पढ़े होंगे, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल जो है इसमें 162 प्रश्न था। कितना था? 162। सारा हम क्वेश्चन कर दिए। सभी
अच्छा क्वेश्चन था। तो ये सब क्वेश्चन कोई भी आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, ये सब क्वेश्चन दर्शन आप लोग को ज़रूर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।